धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज महत्वपूर्ण पर्व है। वो पर्व है कि आज के दिन माँ गायत्री का अवतरण हुआ। कैसा सुयोग है आज का कि माँ गायत्री का अवतरण हुआ और आज ही माँ गंगा का भी अवतरण हुआ। आज के ऋषि ने तपश्चर्या की और माँ गायत्री को लाने में सफल हो गए। कौन सी माँ गायत्री? वो माँ गायत्री जो कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो हमारी माँ को दफना दिया गया था और हमारी माँ को गाड़ दिया गया था, जो माँ हमारे कानों तक सीमित रह गई, वो माँ जो केवल एक जाति विशेष के लिए थी, तो केवल ब्राह्मण ही तक सीमित रह सकती है। माँ कहीं जाति वर्ग के लिए होती है क्या? नहीं, माँ सबकी माँ है और माँ करुणामयी है। माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो, कोई भी हो, जाति नहीं देखती है माँ सबकी है। उस माँ को लाने में सफल हो गए। तपश्चर्या में कितना बल होता है, क्या आप जान पाएंगे? क्या नहीं, आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपका हृदय उतना चौड़ा नहीं है, उतना उदार नहीं है, उतना परिष्कृत नहीं है कि आप ये आंक सकें कि तपश्चर्या में कितना बल होता है। भागीरथ ने तपश्चर्या की थी और हिमालय चट्टान की तरीके से आगे आड़ा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गंगा को नहीं जाने देंगे। भागीरथ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हिमालय को पिघलना पड़ेगा और माँ गंगा आएंगी इस पृथ्वी पर। जो पतित पावनी गंगा है, इसको भागीरथ लाने में सफल हो गए। तपश्चर्या का महत्व है ना, बहुत महत्व है। किसका? जिसका कि संकल्प बल भीतर से है। उन्होंने कहा कि ये काम हमको करना है तो करना ही है, फिर ये नहीं देखना है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है, मध्य में क्या हो रहा है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो हमको कार्य करना है वो तो करना ही है। आपको मालूम है कि गुरुजी ने बचपन से ही आराधना की, उपासना की, उसका प्रतिफल आज आप देख रहे हैं कि अपनी नाव में बैठाल कर हजारों को नहीं, लाखों को, और लाखों ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि करोड़, कैसे 25 लाख अखंड ज्योति के सदस्य हैं। अब उनको आप फैला दीजिए, जिनके हाथों में माला गुरुजी ने थमा दी, जिनको सही रास्ता उन्होंने बता दिया। ये लाखों की गिनती नहीं है बल्कि करोड़ की गिनती है। और जो आज अभी उन्होंने जो संकल्प लिया है युग संधि पुरुषण का, इसमें भी आप देखना कि 1 करोड़ से ज़्यादा ही व्यक्ति इसकी पूर्णाहुति में भाग लेंगे, कम नहीं लेंगे। यहाँ सैकड़ों की गिनती नहीं गिनी जाती है, हजारों की गिनती नहीं गिनी जाती है, यहाँ तो करोड़ों की संख्या में गिनती गिनी जाती है। आप कहेंगे कि आपने करोड़ों की गिनती जानी है, तो क्या आपने जानी है? हाँ, हमने जानी है। हमने जानी है। हमेशा से जो कदम उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इतने महत्वपूर्ण है कि हम आपसे क्या कहें। आपने तो अभी कदम से कदम मिलाना समझा नहीं है, कंधे से कंधा मिलाना काहे से कहते हैं। आपने नहीं जाना। आपने ये भी नहीं जाना कि गायत्री माता की केवल आपने माला घुमाई है, लेकिन हृदय नहीं खोला। हृदय नहीं खोला तो वो माँ की करुणा कैसे बरसेगी। वो माँ निहार रही है कि कौन कौन सा इनमें से हमारा बच्चा हो सकता है कि जिसके हृदय में मैं विराजमान हो जाऊं। आवाज देती है लेकिन सुन नहीं पाती,
सुन नहीं पाते। एक सुनाए बस, एक ने सुनाए और जिसका प्रतिफल आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इतने जो अनुयायी हैं, जिसको हम अपने बच्चे कहते हैं, जिनको हम अपना कुटुंब और परिवार कहते हैं, हम परिवार कहते हैं, हम अनुयायी नहीं कहते, हम अपना परिवार कहते हैं। परिवार कहते हैं, क्या इसमें से एक भी नहीं निकलेगा? क्या निकलना चाहिए। सीता स्वयंवर हुआ था तो जनक जी ने ये कहा था कि क्या कोई क्षत्रिय नहीं रहा है? लक्ष्मण ने उठ कर के कहा, अभी क्षत्रिय है, अभी क्षत्रिय है। आप ऐसा कैसे कहते हैं कि क्षत्रिय नहीं है? हमारी भी यही आशा हम लगाए बैठे हैं कि क्या कोई माँ का सपूत और भी कोई पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आंखों में धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है बेटे। कब? जब मनोकामनाओं की बाढ़ आती है, मनोकामनाओं की तो आती है, लेकिन ये हृदय में नहीं होता कि हमको वो आत्मबल दीजिए, वो आप में शक्ति दीजिए, जो कि आज के युग की मांग है, कि आप बहुत आवश्यकता है इस समय। इस समय किन की आवश्यकता है? बच्चों की। बेटे बच्चे तो रहने, बच्चे तो वो होते हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। वो कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं। फिर किशोर होते हैं जो उनके अंदर कुछ क्षमता होती है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, जो थोड़ा बहुत समय भी अपना निकालते हैं। और प्रौढ़ कौन होते हैं? प्रौढ़ वो होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, सारे परिवार को पालते हैं। उन्होंने कहा कि हम समय देंगे, हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय है। आपके पास कोई कमी है क्या समय की? नहीं, कोई कमी नहीं है। और समय की कीमत आपने नहीं पहचानी है। समय की कीमत गुरुजी ने पहचानी है, जो कि देखिए प्रतिभा में आप देखिए कि प्रतिभा संपन्न है, उनकी प्रतिभा का क्या ठिकाना है, उनकी शक्ति का क्या ठिकाना है। और जो संगठन तैयार उन्होंने किया, जो एक ही का काम है, ये इतना बड़ा संगठन कैसे एक व्यक्ति कर सकता है? और इतना जो साहित्यिक क्षेत्र में एक एक पुस्तक लिखते हैं जो सालों लग जाती हैं, सालों लग जाती हैं। उन्होंने कितना साहित्य सृजन किया है, आखिर कैसे किया है? ये शक्ति कहाँ से आती हुई चली गई? ये शक्ति माँ गायत्री की आती हुई चली गई, जिसका कि आंचल पकड़ा और ये कहा कि माँ तेरे ही लिए हम समर्पित हैं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन तेरे लिए तेरे ही है। एक माँ ने जन्म दिया था, दिया, वो भी सराहनीय है। एक जन्म नहीं हुआ होता तो कैसे आएगा? लेकिन इस माँ का ऋण और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है। इस माँ के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया और उस माँ को जन जन पहुँचाने का संकल्प उन्होंने किया। उन्होंने किया कि कोई भी घर, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं रह सकता जहाँ की गायत्री माता की स्थापना नहीं होगी। वो होगी, चाहे वो आर्य समाधि हो चाहे सनातनी हो। आर्य समाधि केवल प्रतिमा ही को तो नहीं मानते, गायत्री मंत्र को तो मानते हैं। चलिए गायत्री मंत्र को मानिए, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति, शक्ति का पारावार अभी आपने विराट स्वरूप को नहीं देखा। यदि विराट स्वरूप को आप देख पाए तो आप जैसे कागभूषण ने देखा था भगवान राम का विराट स्वरूप, आप गुरु जी का विराट स्वरूप देखिए, देखिए कि कितना बड़ा। आप देखिए तो सही, आपने देखा कहाँ है कि उस करुणामयी की वर्षा, करुणा की वर्षा कितनी होती है, अनुदान और वरदान कितने मिलते हैं, आपको नहीं मालूम है। आप तो वही चवन्नी वाले हैं, चवन्नी याद रहती है और याद नहीं रहता है। ये नहीं रहता कि उस माँ का यदि हम आंचल थाम लें तो हम निहाल हो सकते हैं। इतना हमको मिल सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको धो करके खा सकते हैं, वो हमको मिल सकता है। वही मिला। आप जरा देखिए तो सही, एक एक शक्तिपीठ लाखों रुपए की है। यदि इसका हिसाब, पैसे का हिसाब लगाया जाए तो मैं समझती हूँ करोड़ों नहीं अरबों रुपया लग गया होगा। आप हिसाब फैला के देखिए, जा करके देखिए, वहाँ के आंकड़े देखिए, आखिर ये कैसे बन गया। किसी जमाने में शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे और गुरु जी ने कितने मठ बना दिए हैं? 2400 मठ बना दिए हैं।
2400 तो गिनती है, और छोटे मोटे की तो कोई गिनती नहीं है। बच्चों की तो गिनती नहीं है, उनकी गिनती है किनकी? माँओं की गिनती है। और जो बेटियां हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। बेटी है हमारे लीलापत जी ये कहते माँ जो बैठी है और बच्चे सब हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कितनी संपत्ति लग गई इसमें। विचार किया आपने ये कहाँ से आई और कैसे आ गई और किसके लिए आई? बेटे उसी माँ ने दिया, उसी माँ ने दिया। भर झोली इतना दिया कि बस हम आपसे क्या कहें, धन्य हो गए, धन्य हो गए। इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में लिए जाए तो उस करुणामयी माँ का हम ऋण चुका न पाएंगे। इतना दिया उसने, इतनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और जो आंतरिक शक्तियाँ जिसके बारे में कि आप जान नहीं पाएंगे, जिनको हम बताते भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, वो शक्तियाँ तो कूट कूट के भरी हुई हैं। आप यदि हृदय खोल पाए और अपने मस्तिष्क की चौड़ाई को बढ़ा पाए तो उस करुणामयी माँ का वही प्यार, वही दुलार और उसी संपत्ति के मालिक आप भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं। आपके लिए तो एक और कड़ी खुली हुई है, माँ भी है, 2 माँ बाप और भी जुड़ रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि लाए हैं इस पृथ्वी पर। वास्तव में लाने वाले केवल एक गुरु जी पैदा हुए हैं जो गायत्री माता को लाए थे तो सही कहीं, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी, जरा भी जानकारी नहीं थी। जो माँ का ऋण है, जो माँ का ऋण है तो इसके साथ साथ समय की पुकार है कि आपको भी आप कदम उठाना चाहिए। आपको कदम उठाना चाहिए, समय दान के रूप में आपको समय देना चाहिए। जो भी आपकी शक्ति है आप आइए तो सही। यहाँ महामानव ढालने की भट्टी जो हमने बना रखी है और 1 लाख जो हम कार्यकर्ता तैयार करने के लिए हमने शपथ ली है और ये कहा है, हमने घोषणा की है कि 1 लाख हम कार्यकर्ता और सारे विश्व को हम देंगे, सारे विश्व को देंगे। ये आपका कर्तव्य होता है। आपको जगाने के लिए समय समय पर पुकार लगाई गई और कहा गया कि बेटे अब ये समय सोने का नहीं है। जब विश्व के ऊपर, जहाँ अपने राष्ट्र के ऊपर काले बादल छाए हुए हों और आप घर में सोते रहें, ऐसे कैसे हो सकता है? घर में हमारे में आग लग रही हो और घर मालिक सोता हो, ये भी कोई तरीका है? ये तरीका नहीं है। उस समय हमको बिगुल के साथ ही उठना चाहिए। बिगुल बजा नहीं, आपने देखा है ना फौज में, जहाँ बिगुल बजा नहीं और बस घर में से जहाँ खाना खा रहे होंगे तो वहीं गिलास को छोड़ देंगे और फौरन उठ करके वहाँ से भागने लगेंगे। कौन? वो सैनिक भागने लगता है। आज जो मांग है उन्हीं की है, इनकी सैनिकों की। आप इस सेना में भर्ती होइए, इस सेना में भर्ती होइए और आप आगे की पंक्ति में आ जाइए, महामानवों की पंक्ति में आइए। अभी तो आप मानव भी नहीं है, सही माने मानव नहीं है। ये आपने कैसे कह दिया? हाँ बेटा कह दिया, अब क्या करें, मुँह आई बात को कैसे आप पीछे लौटा लें। जब हम चेहरे देखते हैं तो फिर हमको मालूम पड़ता है ये खुदगर्जी के अलावा कुछ नहीं है। खुदगर्जी से आप निकलिए और फिर देखिए आप पाइए। एक समय था जब भगवान बुद्ध ने धर्म परिवर्तन के लिए बिगुल बजाया था और कैसे कैसे कमाल के उसमें आए, जिसमें अंगुलीमाल से लेकर के अशोक तक, और अशोक ही नहीं बल्कि उनकी लड़की संघमित्रा और महेंद्र उनका लड़का, सारे के सारे समर्पित कर दिए भगवान बुद्ध के लिए, जिनमें वो वेश्या भी थी। उन्होंने कहा दुर्गुण है तो क्या, हम अपनी मलिनताओं को निकालते हैं और भगवान के चरणों पर समर्पित होते हैं। तो बुद्ध धर्म किस तेजी से बढ़ता हुआ चला गया, ईसाई मिशन किस तेजी से बढ़ता चला गया। आखिर इसमें कहीं आपने देखा? क्यों? इसलिए कि वो जो भी था बड़ा श्रद्धावान, श्रद्धा थी उसके अंदर। उन्होंने कहा कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी कामना है, उसके लिए तो भगवान अपने आप देखता रहेगा। जैसे हमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको मिलता रहेगा, लेकिन हम चूकें क्यों?
चूंकि क्यों किस तेजी से ईसाई मिशन बढ़ता हुआ चला गया। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस है क्या? नहीं है। फिर देखो किस तेजी से बढ़ता हुआ चला गया, मिशन बढ़ता हुआ चला गया। कौन कौन पैदा हुए, शक्ति कहाँ से आई? शक्ति तो बेटे जनरेटर से और पावर हाउस से आया करती है। ये कहाँ से चल रहा है? करंट कहाँ से आ रहा है? माइटी है, आवाज बोल रही है, लेकिन करंट दूसरी जगह से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है करंट। करंट आता हुआ चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परिष्कार, जिसको हम व्यक्ति परिष्कार कहते हैं और प्रतिभाशाली कहते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, वह शक्ति उनको मिलती हुई चली जाती है। और जो निष्क्रिय हैं, पड़े हैं, वो उठते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। जब आप बैठ गए तो बैठ गए, उठ गए तो उठ गए, देख रहे तो देख रहे, खा रहे तो खा रहे, कोई हिसाब किताब, बेहिसाब किताब गाड़ी चलती है, बेहिसाब किताब गाड़ी चलती है। ऐसे को यदि शक्ति दे भी जाए और ऐसे को अनुदान और वरदान मिल भी जाए, तब भी वो बेकार ही रहेगा। बेकार ही रहेगा। तो देने वाला भी बहुत होशियार होता है, ये मत समझो कि लेने वाले भी होशियार होते हैं, देने वाला उससे ज्यादा होशियार है। आप तो होशियार हैं ही हैं कि बेलपत्र चढ़ाए आएंगे और धतूरा चढ़ाए आएंगे और शंकर जी की झोली में जो रखा है वो सब ले आएंगे। और शंकर जी बहुत होशियार है, भोले वाले थे, पर ऐसे भोले नहीं है। तो ये इतने भोले हैं कि सारे विश्व के हित के लिए वो जहर खुद पी सकते हैं और अमृत बांट सकते हैं। समय की आवश्यकता के अनुसार देते रहे, पर ये मत समझिए कि झोली खाली करा देंगे। झोली खाली कराने वाले वो नहीं है। वो उनको देते हैं जिनको कि ये मान लेते हैं कि वास्तव में ये शंकर जी के योग्य है भी कि नहीं है, उनको देते हैं। गायत्री माता भी उन्हीं को देती हैं। उन्होंने कहा कोई हंस है क्या? हंस है तो गायत्री माता सवारी करेंगे। चूहे पे सवारी करेंगे? नहीं। मुर्गे पे? मुर्गे पे भी नहीं। कबूतर पे? कबूतर पे भी नहीं। तो किस पे? जो नीर और क्षीर का विवेकवान विवेकशील होता है, उसके ऊपर गायत्री माता आती हैं। और जिसकी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, श्रद्धा ही भक्ति है। भक्ति के बगैर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के बगैर भक्ति नहीं है। और भक्ति नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बुद्धि तो किस कदर बढ़ती जा रही है आपको मालूम है? हाँ, इन दिमाग का क्या कहना। विज्ञान किस तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सारी विनाशकारी जितने भी एटम बम से लेकर जो भी साधन वो हो सकते हैं, वो सारे के सारे हो रहे हैं। लेकिन भावना यानी कहाँ मर गई? भावना ही नहीं रह गई है। ये भावनाएं पैदा होनी चाहिए, वो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, जो कि व्यक्ति के अंदर ये हो कि हमें विश्व मानव के लिए हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए। सोते बैठते उसको एक ही चिंता है कि हम इस मानव जाति की किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक ही काम है, वो है कि उनका जो उल्टा चिंतन होता है वो करना। कई लड़के आते रहते, माता जी हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। बेटा खोल ले, तेरी राजी है, पर हमारा तो मन नहीं है। जितने हॉस्पिटल खुलेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, बीमारियां इससे ज़्यादा फैलेंगी। चाहे इतने हॉस्पिटल आप खोल लीजिए, हमें तो वो ठीक करना उनका दिमाग, और दिमाग ठीक हो जाए तो बीमारियां आधी से ज़्यादा ठीक हो जाएगी। जो चिंतन है, जो टेंशन है वही बीमारी की जड़ है। सारी की सारी ये हो जाता होगा, हो जाए हाँ साहब, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार, हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। और पकड़े ही बैठे रहेंगे तो फिर और ज़्यादा बीमारी होगी। कौन से तो जरा मुझे याद नहीं रहा कि जिनका कि गीता पढ़ते हुए भी उन्होंने कहा कि आपके पाँव का ऑपरेशन होना है। मैंने कहा आप ऑपरेशन करिए। वो गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन होता रहा, मालूम ही नहीं पड़ी कहाँ ऑपरेशन हो गया। क्योंकि उन्होंने शरीर को महत्व नहीं दिया, महत्व उस समय उन विचारों को दिया था, वो गीता को दिया था। और कहीं अपने पैर को दिया होता तो रोए चिल्लाए होते। तो मैं आपसे निवेदन ये कह रही थी कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि इस समय आप केवल शरीर के लिए जिए और परिवार के लिए जिए, ये कोई शानदार जिंदगी नहीं है। शानदार जिंदगी वो है जो हम परित के लिए समर्पित होना चाहिए आपको, हमको। तो आप यही आज के दिन संकल्प लेके जाइए। ये एक ऋषि की और ये संत की पुकार है। कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो उसकी झोली में आप श्रद्धा के फूल तो दे सकते हैं। आप ये भी नहीं दे सकते, ये दे के जाइए।
और कुछ नहीं चाहिए। केवल आपकी जो श्रद्धा है और श्रद्धा के सुमन चढ़ाते जाना और ये कहते जाना, वादा करते जाना कि हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। ये आज का जो पर्व है इसी का पर्व है, ये आत्मचिंतन का पर्व है और उस माँ के अनुदान और वरदानों का ये पर्व है। और जिसने ध्याया है उसी ने पाया है, किसी ने ध्याया ही नहीं है तो पाया कहाँ से? पाया भी है तो किसी का दिया हुआ पाया है, उन्हें स्वयं का उपार्जन नहीं है। बाप दादे की कमाई होती है, बच्चा उसे खाता रहता है, लेकिन जब कमाता है तब दाल आटे का भाव मालूम पड़ता है, जब मालूम पड़ता है कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। तो आप कमाना सीखिए। अब आपका समय कमाने का आ गया है तो आप इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा आप कदम बढ़ाइए। युग संधि पुरुषण का ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो उसका व्यापक प्रचार करिए। तो 1 करोड़ व्यक्ति से ज़्यादा इसमें आने हैं, आएंगे कहाँ से? पहले पता आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और सन 2001 में उसकी पूर्णाहुति होगी, उसकी पूर्णाहुति होगी। देखना क्या आशा की किरणें लेकर के आएगा, आशा की किरणें ही लेकर के आया है। और ये विवेकता आपको मालूम ही है जो किस नाजुक दौर से ये जो गुजर रही है 20वीं सदी, वो आपसे छिपी नहीं है। लेकिन इसके लिए उन ग्वाल वालों की जरूरत है, उन रीछ बानरों की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने कहा अरे आओ मेरे साथ आओ, आपको भी श्रेय मिलेगा, आपको श्रेय मिलेगा। और वो ग्वाल वालों को श्रेय मिला था, रीछ बानरों को। चाहते राम तो लंका में आग वो कर सकते थे, रावण मार सकते थे, तो लंका में कौन ऐसी मुसीबत थी जो आग नहीं लगा सकते थे, चांदी कर सकते थे, लेकिन नहीं। श्रेय हनुमान को मिला था। हनुमान को कब मिला था? जब भगवान राम से जुड़ गए, उससे पहले नहीं मिला। उससे पहले कौन थे? उससे पहले तो नौकर थे। और कौन थे? बंदर थे। कौन थे? डरपोक जो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए थे। फिर भगवान राम से जुड़ गए तो अपार शक्ति आके ही चली गई। और उस शक्ति का क्या ठिकाना है? सुरसा मुँह फाड़े बैठी थी। कौन सी सुरसा? वो जो आपके सामने विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो सुरसा बैठी थी। मैं कहा मैं तो खाऊंगी तुझे। खाएगी? तेरी क्या औकात है, खा सकती है? भगवान राम के भक्त को खाएगी? गायत्री माँ के बेटे को खाएगी तू? खा लिया तो देख तू जा। नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। कभी बाल रूप बना लिया, कभी क्या बना लिया, किसने बना लिया? बनी शक्ति कहाँ से आई? भगवान राम की आरती ही चली गई। शक्ति की कोई कमी पड़ी नहीं। शक्ति की उनको कमी पड़ती है जो निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, चाहे वो उम्र कितनी ही क्यों न हो। शक्ति की कमी पड़ भी जाए तो ये ललकारने वाला होता है, और वो ललकार दे एक बार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन को ललकारा था, और अर्जुन ये कह रहा था कैसे कौरवों से लड़ूं मैं, ये तो मेरे भाई है, ये तो मेरे भतीजे हैं। कौन से कौरव? कौरव जो हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे चिंतन में विद्यमान है। उन कौरवों को तो मारा था, क्या करा था मालूम नहीं, कितने मरे कितने रह गए। पर ये कौरव हैं जो दिन रात उत्पन्न होते रहते, दिन रात उत्पन्न होते रहते हैं। इनसे जद्दोजहद करने की हिम्मत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती। अर्जुन शरीर के आप कुचलना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकंडी बन के मत रहे, जनका जो समय आ गया है लड़ने का, सो अब तू ऐसे कहीं काटता है। उन्होंने कहा क्या करूं? उठा धनुष बाण, चल धनुष बाण तू उठा और तेरे सारथी हम बनते हैं, हम तेरे सारथी बनेंगे, तेरे पीछे पीछे रहेंगे। उठा तो सही तू और चल चल, देख फिर तू पीछे कैसे रह जाता है। वही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके रथ के सारथी बनेंगे हम जरूर। देख लेना, हम दोनों पति पत्नी आपके जीवन रथ के हम 2 पहिए हैं। आप चलिए तो सही आगे, फिर देखिए हम आपकी डोर संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं। घर में बैठे रहते हैं कायरों की तरीके से। नहीं साहब, जवान मिल जाइए। हमारी जवान कैसे मिल सकती है? पसीना आ जाता है माता जी। कितने ही बच्चे आते हैं जो 1 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं। वैसे माता जी भी कभी नहीं बोली थी, फिर और भीतर की हिम्मत से बोलेंगे कैसे नहीं? हम अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने बच्चों से नहीं कहेंगे, हमको कहना चाहिए। इसमें भाषा का क्या चक्कर है?
इसमें साहित्यिकता का क्या चक्कर है? क्या साहित्यिक भाषा बोलने बताना जरा। कौन से इसमें हम आपको श्लोक सुना रहे हैं? कोई श्लोक नहीं सुना रहे हैं, पर अपने दिल की बात कह रहे हैं। कहना चाहिए। यदि आपके मन में ये कीच जिस दिन आ जाएगी तो प्रत्येक आप में से अर्जुन हो सकता है, प्रत्येक आप में से विवेकानंद हो सकता है, प्रत्येक आप में से शिवाजी हो सकता है। और जब आप शिवाजी जैसे हो जाएंगे, अर्जुन जैसे हो जाएंगे और विवेकानंद जैसे हो जाएंगे तो शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल शक्ति की, बनावटीपन में शक्ति की कमी रहती है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आया है कि परमार्थ के लिए आया है। स्वार्थ के लिए घुसा है तो उसकी कलई थोड़े दिन में खुल जाती है, और स्वार्थ के लिए नहीं है, दृढ़ निश्चय है, उसकी दृढ़ता है, उसका संकल्प है और उसकी श्रद्धा है, तो जनमानस उसकी आरती उतारने के लिए भी तैयार है, जन श्रद्धा भी उसके लिए तैयार है, क्योंकि उसने सारा अपना कुर्बान किया है ना, समर्पण किया है ना। समर्पण कर रहे हैं तो पूरे दिल से करिए, आप पूरे दिल से करिए, और जो हम चाह रहे हैं वो आप करिए, वो आप करिए। जिस पर ये इस लायक है कि अपनी कुछ ब्याज भाड़े की वो हो सकता है तो आप पूरा समय दीजिए, और जिनका आज गुंजाइश नहीं है तो उतना समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप जितना समय आप दे सकते हो उतना आप समय दीजिए। नहीं, आप तो कुछ देना ही नहीं चाहते, लेना ही लेना चाहते, लाओ गुरुजी, लाओ गुरुजी, लाओ गुरुजी। अरे तो बेटा लाओ ही लाओ, खाओ ही खाओ, तो पेट कहाँ जाएगा? अपच हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अपच हो जाएगी। जितना चाहिए आपको उतना हम देंगे भी, उतना पचाइए भी, उसको पचाइए भी, खाएंगे ही खाएंगे, तो बदहजमी हो जाइए। आप बदहजमी मत करिए। आपसे कई बार आपको लगता तो होगा कि माता जी कभी कभी गुरुजी की भाषा बोल जाती हैं, और तो बेटे पत्नी तो मैं उन्हीं की हूँ, बोलूँगी नहीं तो क्या करूँगी? या तो वो कहें और वो नहीं कहते तो फिर मैं कहूँगी। सब तो मीठी मीठी बात कहेंगे तो कड़वी बात कौन कहेगा? कड़वी बात नहीं कहूँगी। माँ में ये विशेषता होती है। क्या होती है? माँ में शक्ति और मृदुलता दोनों ही होती है। मधुर भी बोलती है, प्यार भी करती है, और साथ साथ में शक्ति से ही पेश आती है। और दोनों का न हो तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बिगड़ने नहीं देते हम तो। सुधार और दुलार दोनों ही है। मातृत्व में यही विशेषता होती है, ये सरल और सुबोध भी होती है और शक्ति भी होती है। गायत्री माता के अंदर दोनों ही शक्तियाँ होती है। इतनी तो दयालु है, इतनी करुणामय है, तो उसकी करुणा का क्या ठिकाना है। और शक्ति भी इतनी है कि चाहे इतनी नाक रगड़ो पर वो सुने ही नहीं। माता जी तभी सुन लेती हैं क्योंकि सामने बैठा रो रहा चिल्ला रहा, वो नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि इसको दिया तो बस पटरा ढार हो गया, पटरा ढार हो गया, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। और बेटे गुरुजी को मिला वरदान। अरे आप बार बार गुरुजी को लाके खड़ा कर देती है माता जी, और कोई नहीं रहा क्या? अरे बेटा और कोई अभी है नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो नहीं है, अब जो है उनका क्यों न दें? जो है उनको देखिए कि कितना अपार उनको वरदान मिला है। जो हर समय बस माँ की गोदी में विचरण करते रहते, खेलते रहते माँ की गोदी में। माँ का प्यार, माँ भी जब बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेती है। आपने कभी किसी ने माँ का प्यार नहीं समझा होगा, आपने माँ को नहीं पहचाना होगा कि माँ कितनी दयालु करुणामय होती है, माँ कितनी उदार होती है। आपने किसी ने भी माँ का प्यार नहीं चखा है। बेटे उन्होंने तो माँ का प्यार चखा है, तो माँ का प्यार क्या होता है। पर माँ के प्रति जो समर्पित है, बस माँ के प्यार का अधिकारी भी वही होता है। माँ के धन दौलत का भी वही अधिकारी होता है। किसको मिलता है बेटे? उसको मिलता है जो समर्पित हो जाता है। जो पत्नी ब्याह करके आती है और न करे भगवान आगा पीछा हो तो सारी संपत्ति की स्वामी हो जाती है। कौन? पत्नी। क्या हो जाती है? तो वो समर्पित है, वो समर्पण है उसका कि अपने घर को छोड़ के आई थी, फिर मुड़ करके उसने नहीं देखा। उसने वो देखा तो जिसके घर में आई हूँ
जिसके साथ हूँ वही मेरा भगवान है, और वही मेरा घर, वही मेरा मंदिर है, वही मेरा मंदिर है। और वो अधिकारी हो जाती है क्योंकि समर्पण हो गया। वेश्या अधिकारी हो जाएगी क्या? वेश्या नहीं होती है। वेश्या को मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वेश्या पत्नी में क्या अंतर है? अरे बेटे बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसकी भावनाओं को देख, वो पैसे में बिकी हुई है, उसे पैसा चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। वो उपलब्धि की तरीके से एक निष्ठ होकर के चलती रहती है, एक निष्ठ होकर के चलती है, तो उनको मिलता है, उनको मिलता है। आपके यदि समर्पण भाव है, भावना है, तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। गायत्री माता का अनुदान वरदान मिलेगा, गुरु जी का हमारा बेटा मिलेगा। आपके सबके हम साथ हैं। आप तो केवल शरीर को आपने पहचाना है। आप शरीर तक सीमित मत रहिए। शरीर तक रहे तो आज यहाँ कल वहाँ, जाने आप कहाँ कहाँ दर दर मारे मारे फिरेंगे। जी आपका गुरुद्वारा है, ये आपका गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे के कण कण में हम समाये, कण कण में समाये। जब भी आप आएंगे, जब भी आपको ऐसा अनुभव होगा, तो गुरु जी माता जी दोनों ही हमारे सामने बैठे, और हमको वही प्रेरणा, वही शक्ति, वही ऊर्जा हमको मिलती चली जा रही है जैसी उनके सामने मिलती ही चली जाती थी। महर्षि अरविंद के यहाँ जब वो नहीं रहे तो एक हाल है कहते हैं, और वहाँ जो कोई जाता है 5 मिनट बैठ करके आता है और शांति अनुभव करता है। क्या? इसलिए कि उसकी भावना है कि इसमें है, इसमें शक्ति है, इसमें शक्ति है। आपको शक्ति की कोई कमी नहीं मिलेगी, नहीं हाँ प्यार की कोई कमी मिलेगी। कमी है तो केवल आपकी संकीर्णता, आप संकीर्णता नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप अपनी संकीर्णता को छोड़ दीजिए और फिर आइए, आप हमारी गोदी में बैठिए और हम आपको अपने सीने से लगाएंगे। हम आ तो हैं कि कौन सा बच्चा हमारी गोदी का अधिकारी है? कौन है? गांधी जी के विनोबा भावे अधिकारी हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू के शास्त्री जी हुए थे। बेटी नहीं हुई। ये नहीं कहा था कि इंदिरा गांधी मेरी गोदी में बैठेगी, ये नहीं कहा था। संत और ऋषि कभी नहीं कह सकता ये बात। हमारे शरीर से जो जुड़े हुए वो नहीं, जो हमारी भावनाओं से, जो हमारे सिद्धांतों से जुड़े हैं, जो हमारे सिद्धांतों से जुड़े, प्राथमिकता उनकी है। और सबके लिए ये गोदी खाली है, चाहे जो भी बच्चा बच्ची बैठ सकता है। आप भी बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। कृष्ण के लिए सूरदास भी उतनी ही थी और मीरा भी उतनी थी। मीरा में और सूरदास का कोई फर्क नहीं किया था। भगवान के यहाँ बेटा और बेटी बराबर होते हैं, और गुरु के लिए शिष्य बालिका है, शिष्य और शिष्या दोनों एक से होते हैं, दोनों एक से होते हैं। आपके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित उनके लिए है जो हमारे कदम से कदम मिला करके चल सके और जो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल सके। आज के समय की कितनी आवश्यकता है आपकी और इन लड़कियों की, जो कि सारा समय इनका खाली जाता है। महिला जागरण के लिए कितना कार्य कर सकती हैं, नारी जागरण का इतना कार्य कर सकती हैं, पर क्या करें? इसको दुर्भाग्य कहें, क्या कहें कि ये या तो ये दबा दी गई या अपने आप दबती हुई चली गई। इनको उठना नहीं आया, इनको उठने नहीं दिया। इनके ऊपर वो जेवर लादे गए, कपड़े लादे गए और वो लादे गए जो कि सौंदर्यता के जो प्रसाधन है वो लादे गए। बस उसी को पाके ये समझा के यही सब कुछ, ये सब कुछ नहीं है, और भी है। और वो है शक्ति। और जिस समय नारी उठेगी शक्ति लेकर के, तो फिर कोई झुका नहीं सकता इसको। आप इसको उठने दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य कुछ नहीं तो इतना शिक्षण तो आप लेकर के जाइए कि गुरु जी ने मुझे बेटे अपने समकक्ष बना दिया, बिल्कुल बराबर बना दिया। शिक्षा में तो कहती नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से और उससे सब तरीके से मुझे समझ कर दिया उन्होंने। आप ये तो लेकर के जाइए। आप ये भी लेकर के नहीं जाते, कुछ भी नहीं, लाओ नहीं। सीखो, ये सीखो, देना भी सीखो। इनको ऊंचा उठने दीजिए
आप भी ऊंचा उठिए। दोनों ही पहिए जब दाम्पत्य जीवन के दोनों ही पहिए जब सबल होंगे तो उसकी गाड़ी अच्छी तरीके से चलती हुई चली जाएगी। तो एक पहिया छोटा होगा, एक पहिया बड़ा होगा, तो आखिरकार कैसे चलेगा जरा बताना। ऐसे ही चलेगा जैसे आजकल चल रहा है, वैसे ही चलेगा। कहाँ हमारे घर में कृष्ण जन्म लेते थे, राम जन्म लेते थे, और गांधी जन्म लेते थे, बुद्ध जन्म लेते थे। आज कौन जन्म लेता है? आज उग्रवादी ले रहे हैं। उग्रवादी क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हमारे यहाँ कौशल्याओं का अभाव, हमारे यहाँ सीताओं का अभाव। सीता पैदा होंगी तो लव कुश पैदा होंगे, वो कहाँ है? वो नहीं है। इनको भावनाएं दीजिए ना, इनको ऊंचा उठाइए, इनमें से बनेंगी। न मालूम कौन कौन आप में से आने वाले समय के कौन कर्णधार हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, और हो तभी सकते हैं जब जरा हृदय की चौड़ाई बढ़े तब। आप हृदय की चौड़ाई को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। आज का ये जो पर्व है, जो मैंने आपसे निवेदन किया, शुरू में मैंने ये कहा था कि तपश्चर्या में कितनी शक्ति होती है। तपश्चर्या में इतनी शक्ति होती है कि भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को दौड़ के आना पड़ता है और ब्रह्मांड को उलट पुलट भी कर देता है। आपने कितनी कथा कहानियां सुनी होंगी कि इंद्र का इंद्रासन डोल गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। आपने बहुत सुना होगा कि कैसे तो उनमें अटूट शक्ति होती है। भगवान राम में अटूट शक्ति थी, तो उन्होंने इन 12 वर्षों में जो वनवास हुआ था कितनी शक्ति उन्होंने अर्जित की थी। वही शक्ति की आज आवश्यकता है आप लोगों को। आप लोगों को आवश्यकता है इस 12 वर्ष जो प्रशिक्षण का संकल्प लिया है, इसको जन जन तक फैलाने का आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना आप फैला सकते हो इतना आप इसको फैलाइए, आपको शक्ति मिलेगी। अरे ये क्या कहेंगे भाई, कम बात कर रही तो और क्या कहेंगे। यहाँ आइए, यहाँ साल में एक बार आप अपने गुरुद्वारे में आइए, आप यहाँ से शक्ति लीजिए। जितने भी भक्त हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी ऋषि हुए हैं, सभी ने लोक कल्याण का कार्य किया है। किसी की भी भक्ति ऐसी नहीं हुई तो जो भक्ति करके भी वो झांकाता बौना ही बना है। बौना नहीं बनता है, वो बड़ा हो जाता है कद में, चाहे वो छोटा हो चाहे जो हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से बहुत महान और बड़ा हो जाता है। कौन सा हिमालय जैसा ऊंचा हो जाता है। कौन हो जाता है? संत हो जाता है, ऋषि। वो कौन होता है? सुधारा, वो हो जाते हैं। तो आप भी उन बौने में से नहीं, आप भी आगे आइए, आप उस शक्ति को लीजिए जो शक्ति गुरु जी को और हमको मिली है। भगवान करे आपको भी मिले और गायत्री माता आपको भी दें। वो तो आ तो रहे, मैंने तो कह ही दिया था ना आपसे कि गायत्री माता देख रही है कौन सी लड़की इनमें हो सकती है और कौन सा इनमें से लड़का हो सकता है। बार बार निगाह रखती हैं, पर बेटे उनकी निगाह कमजोर पड़ती जा रही है। वो कहती जा रही है अरे कोई नहीं निकलेगा क्या इनमें से? कोई नहीं निकलेगा क्या? निकलना चाहिए। आप में से प्रत्येक को आगे आना चाहिए और उस माँ के प्यार का अनुदान और वरदानों से अपनी झोली भर ले जाइए। अरे आप और तो कुछ कह नहीं रही हैं बेटे, आज तो और कुछ दिमाग में है ही नहीं। आज तो बस एक ही है और वो है माँ। माँ के अलावा तो अब कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो और मैं क्या कहूँ। माँ ही माँ है। आज का दिन माँ का है। माँ गायत्री का अवतरण किसने किया? गुरु जी ने किया। आप ये कह रही हैं, मतलब मैं कह रही हूँ, मैं ही कह रही हूँ और कहती ही रहूँगी। वो चाहे न कहें और मैं कहूँगी कि माँ को लाने का श्रेय उन्हीं को है। माँ गंगा को लाने का श्रेय भागीरथ को है। और आज के युग के भागीरथ का जो ज्ञान की गंगा लेकर के आए हैं, और ये कौन से भागीरथ? गुरु जी भागीरथ, जो आपके लिए ज्ञान की गंगा लेकर के आए हैं। जरा ज्ञान की गंगा में नहाओ तो सही। उस नहाने से आपके पाप छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे हमें नहीं मालूम। आज नहाया कल वही पाप करो तो कैसे छूटेंगे? लेकिन एक ज्ञान की गंगा है, इसमें नहाइए तो सही। नहाइए, फिर देखिए आपके पाप छूटते हैं कि नहीं।
फिर देखिए आपका विकास होता है कि नहीं, फिर आप पुरस्कृत होते हैं कि नहीं। नहाइए तो सही, आप गोता तो लगाइए। आज ये संकल्प लेके जाइए कि हम इस ज्ञान की गंगा में नहाएंगे, जिसको कि हम अपना गुरु मानते हैं, और उस गुरु ने ये गंगा ला करके यहाँ रख दी। इस गंगा में हमको नहाना चाहिए और उस गंगा को आगे बहने देना चाहिए। नहीं साहब, हम तो बांध खड़ा कर देंगे और गंगा बस इधर से इधर नहीं हो सकती, क्योंकि ये गंगा के हकदार हम ही हैं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उस गंगा के हकदार सभी जनमानस है। जनमानस है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति हो, उसके अधिकारी सब हैं। गंगा के अधिकारी सब हैं। जो प्यासा है वो पानी पिएगा ही, पर पहुंचाने वाले का भी काम है। पहुंचाने वाले का भी काम है, ये आपका काम है। कौन किन का? आप जितने भी आप बैठे, ये सब का काम है। तो उस गंगा को बहने दीजिए, आगे चलने दीजिए, आगे चलने दीजिए। तो कहाँ जाएगी माता जी? बेटे ये तो घर घर की गंगा है, घर घर की गंगा है, हर दिल और दिमाग की गंगा है, हर बच्चे की, जवान की, बूढ़े की, सबकी माँ है, सबकी गंगा है। इस गंगा का विस्तार होना चाहिए, पर ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं कहना है आज। तो न मालूम क्यों मैं भी ऐसी भाव विभोर हो गई, तो मुझसे कहा नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है। और मैं तो आपसे एक ही निवेदन करने आई थी आज के दिन, और वो कहने आई थी कि आप में से जो वास्तविक जिसने दीक्षा ली है, वास्तव में आप में से जुड़ना ही चाहते हैं या जुड़ ही गए हैं, तो पूरे हृदय से, पक्के मन से जुड़िए पहले, कच्चे से नहीं। कच्चे बर्तन में तो पानी डालेंगे तो वो निकल जाएगा, फूट जाएगा, और पक्के में ठंडा बना रहेगा, ठंडा बना रहेगा। आप पक्के बने रहेंगे तो दूसरों को मार्गदर्शन दे सकेंगे, दूसरों को प्रेरणा दे सकेंगे। और आने वाला समय यही है, यही तो देख लिए, 4 दिन की चांदनी बेरी रात, 4 दिन ऐसे कूद कूद के चल रहे थे, जाने कितने गुरु जी के भक्त है। और फिर देखो इनके हो गया कल्याण इनका, बस इतनी इनकी पॉलिसी जो खुल गई। वो नहीं चाहिए हमको, वो नहीं चाहिए। आप वास्तविकता से जुड़िए और फिर पाइए। गुरु जी की संपत्ति के मालिक, माता जी की संपत्ति के मालिक और गायत्री माता की संपत्ति के मालिक, सबके आप मालिक हैं। कौन सी संपत्ति? जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, उसके पूर्ण आप अधिकारी हैं। उसी को आप लेकर के जाइए। जो आज का जो दिन है, जो बार बार मैं कहती हूँ कि गायत्री और गंगा, गायत्री और ज्ञान गंगा, गायत्री माता और ज्ञान गंगा, अर्थात उपासना से अपने जो आंतरिक मल विक्षेप हैं उनको आप हटाइए, उनका शुद्धिकरण कीजिए, और ज्ञान की गंगा से अपने मस्तिष्क को परिष्कृत होने दीजिए, अपने हृदय तक जाने दीजिए। तो आप दोनों में नहा लिए। माँ गायत्री की अनुकंपा आपने पाली, और ज्ञान की गंगा में नहा करके दोनों से ही आपका कल्याण होगा। इसके अलावा और कल्याण नहीं हो सकता। आप इसको आप लेकर के जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। भगवान आपका कल्याण करें। ओम शांति।